ओम श्री गणेशाय नमः। विघ्नहरण मंगलकरण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूर्ण करियो काज। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरोः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री हनुमान जी गुरु महाराज की जय। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं, सबसे पहले तो मैं माँ भगवती से अपने द्वारा होने वाली सभी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगता हूँ। माँ भगवती मेरे द्वारा भूलवश हुई त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा करें। मुझे आशा ही नहीं बल्कि माँ भगवती में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास है कि जैसे एक माँ अपने पुत्र द्वारा किया गया बड़े से बड़ा अपराध भी क्षमा कर देती हैं, वैसे ही माँ भगवती मेरे द्वारा भूलवश किए गए सारे अपराध अपना पुत्र समझकर क्षमा कर देंगी। इसके साथ ही आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर इस प्रस्तुति में मुझसे कोई भूल हो जाए तो मैं पहले ही आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि इस संसार में कोई भी प्राणी पूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं है, इसीलिए मैं भी पूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं हूँ। मुझसे भी त्रुटि होने की संभावना है, इसलिए मैं आपसे पहले ही अपनी किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के अध्याय 17 और अध्याय 18 का संपूर्ण शुद्ध हिंदी भाषा में भावार्थ। मेरे प्यारे श्रद्धालु गणों एवं मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, इस प्रस्तुति के माध्यम से हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध में वर्णित अध्याय 17 एवं अध्याय 18 का भावार्थ और उनके आध्यात्मिक अर्थ को सरल, शुद्ध एवं प्रभावी हिंदी भाषा में सुनेंगे। यह चैनल पूर्णतः सनातन धर्म और आध्यात्मिक संस्कृति को समर्पित है। यहाँ वेद, पुराण, शास्त्र, स्तोत्र, मंत्र और अष्टकों का भावपूर्ण, ज्ञानवर्धक एवं शुद्ध हिंदी भाषा में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार। मेरे प्यारे श्रद्धालुओं, जो श्रद्धालु संस्कृत भाषा को समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं और जो संस्कृत के ज्ञाता हैं एवं जो महानुभाव अशिक्षित हैं, जो पुस्तकों को पढ़ नहीं पाते हैं परंतु हमारे इस चैनल के माध्यम से अथवा हमारी इस प्रस्तुति के माध्यम से सुन तो सकते हैं, उन सभी तक शुद्ध हिंदी के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचाना ही इस चैनल का संकल्प है। सनातन संस्कृति और वैदिक ज्ञान की इस अमूल्य धरोहर से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, अर्थात सदस्यता ग्रहण करें, जो पूर्णतः निःशुल्क है। हमारी प्रस्तुतियों को अंत तक देखें, सुनें और लाइक करें। साथ ही अपने अमूल्य विचार कमेंट में अवश्य शेयर करें। आपका स्नेह
और आपका समर्थन ही इस आध्यात्मिक चैनल की सबसे बड़ी शक्ति है। जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित एक प्रमुख शाक्त महापुराण है, जो आदि शक्ति मां भगवती दुर्गा को ब्रह्मांड की सर्वोच्च रचयिता और पालनकर्ता के रूप में वर्णित करता है। इसमें 12 स्कंद हैं, 318 अध्याय हैं और लगभग 18,000 श्लोक हैं, जो मां दुर्गा के विविध रूपों, कथाओं तथा पूजा विधियों की व्याख्या करते हैं। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, इससे पहले की प्रस्तुति में हम आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के अध्याय 15 से अध्याय 16 तक के भावार्थ सुना चुके हैं। आज हम अध्याय 17 श्री सुखदेव जी का राजा जनक से मिलने के लिए मिथिलापुरी को प्रस्थान तथा राजभवन में प्रवेश तथा अध्याय 18 श्री सुखदेव जी को राजा जनक का उपदेश, इन दोनों अध्यायों का भावार्थ सुनेंगे। तो आइए मेरे धर्म प्रेमियों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आरंभ करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के अध्याय 17 एवं 18 का हिंदी में भावार्थ। श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। अध्याय 17 श्री सुखदेव जी का राजा जनक से मिलने के लिए मिथिलापुरी को प्रस्थान तथा राजभवन में प्रवेश। सूत जी बोले, हे मुनियों, पिता से यह कहकर महात्मा पुत्र श्री सुखदेव जी उनके चरणों पर गिर पड़े तथा हाथ जोड़कर चलने की इच्छा से बोले, हे महाभाग, अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ। मुझे आपका वचन स्वीकार्य है, अतः मैं महाराज जनक द्वारा पालित मिथिलापुरी देखना चाहता हूँ। राजा जनक दंड दिए बिना ही कैसे राज्य चलाते हैं, क्योंकि यदि दंड का भय प्रजाओं को ना हो तो लोग धर्म का पालन नहीं करेंगे। मनु आदि के द्वारा धर्माचरण का मूल कारण सदा दंड विधान ही कहा गया है। इस राजधर्म का निर्वाह बिना दंड के कैसे हो सकेगा? हे पिताजी, इस विषय में मुझे महान संदेह है। हे महाभाग, यह बात वैसी ही अनर्गल प्रतीत होती है जैसे कोई कहे कि मेरी यह माता वंध्या है। हे परंतप, अब मैं आपसे अनुमति लेता हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ। सूत जी बोले, इस प्रकार श्री सुखदेव जी को जनकपुर जाने का इच्छुक देखकर व्यास जी ने अपने ज्ञानी एवं निष्प्रह पुत्र का दृढ़ आलिंगन करके कहा। व्यास जी बोले, हे महामते, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। हे शुक, तुम दीर्घायु हो। हे तात, तुम मुझे यह सत्य वचन देकर सुखपूर्वक जाओ कि यहाँ से जाकर मेरे इस उत्तम आश्रम में पुनः आओगे। हे पुत्र, तुम वहां से कहीं और कभी भी मत चले जाना। हे पुत्र, मैं तुम्हारा मुख कमल देखकर ही सुखपूर्वक जीता हूँ और तुम्हें न देखने पर दुखी रहता हूँ। हे सुत, तुम ही मेरे प्राण हो। हे पुत्र, वहां राज ऋषि जनक से मिलकर और अपना संदेह दूर करके फिर उसके बाद यहाँ आकर वेदाध्ययन में रत रहते हुए सुखपूर्वक रहो। सूत जी बोले, व्यास जी के ऐसा कहने पर श्री सुखदेव जी अपने पिता को प्रणाम
तथा उनकी प्रदक्षिणा करके शीघ्र ही इस प्रकार चल पड़े जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण। मार्ग में चलते हुए अनेक समृद्धिशाली देशों, नागरिकों, वनों, वृक्षों, फले फूले खेतों, तप करते हुए तपस्वी जनों, दीक्षा लिए हुए याजक जनों, योगाभ्यास में तत्पर योगी जनों, वन में रहने वाले वानप्रस्थों, वैष्णव, पाशुपत, शैव, शाक्त एवं सूर्योपासक और अनेक धर्मावलंबियों को देखकर वे श्री सुखदेव मुनि अति विस्मय में पड़ गए। इस प्रकार वे महामती श्री सुखदेव जी लगभग 2 वर्षों में मेरु पर्वत और 1 वर्ष में हिमालय को पार करके मिथिला देश में पहुंचे। जब वे मिथिला में प्रविष्ट हुए तब उन्होंने वहां की श्रेष्ठ ऐश्वर्य संपदा को देखा तथा वहां की सारी प्रजा को सुखी एवं सदाचार संपन्न देखा। वहां द्वारपाल ने उन्हें रोका और पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है, बताओ। ऐसा पूछने पर भी श्री सुखदेव जी मौन रहे, कुछ बोले नहीं। वे नगर द्वार से बाहर जाकर स्थानों की तरह खड़े हो गए और थोड़ी देर में आश्चर्यचकित होकर हंसते हुए वहीं स्थित हो गए, पर किसी से कुछ बोले नहीं। द्वारपाल ने पूछा, हे ब्राह्मण, बोलिए, आप गूंगे तो नहीं हैं? आपका किस हेतु यहाँ आना हुआ है? मेरे विचार में तो कोई कहीं भी निष्प्रयोजन नहीं जाता। हे विप्र, इस नगर में राजा की आज्ञा पाकर ही कोई प्रवेश कर सकता है। अज्ञात कुल तथा शील वाले व्यक्ति का प्रवेश यहाँ कदापि नहीं होता है। हे मानद, आप निश्चय ही तेजस्वी एवं वेदवेत्ता ब्राह्मण प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए आप अपने कुल तथा प्रयोजन के विषय में मुझे बता दें और फिर अपने इच्छा अनुसार चले जाएं। श्री सुखदेव जी बोले, मैं जिस कार्य के लिए यहाँ आया था वह तुम्हारे कथन मात्र से ही पूरा हो गया। मैं विदेह नगर देखने आया था, परंतु यहाँ तो प्रवेश ही दुर्लभ है। मुझ अज्ञानी की यह भूल थी जो 2 पर्वतों को लांघकर महाराज से मिलने की इच्छा से घूमते हुए यहाँ चला आया। मैं तो स्वयं अपने पिता द्वारा ही ठगा गया हूँ, इसमें किसी अन्य को ही क्या दोष दिया जाए। अथवा हे महाभाग, यह मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है, जिसके कारण इस भूमि पर मुझे इतना चक्कर काटना पड़ा। इस संसार में लोगों का भ्रमण करने का उद्देश्य धनोपार्जन ही है, किंतु मुझे उसकी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो केवल भ्रमवश ही यहाँ आ गया हूँ। आशा रहित पुरुष को ही सर्वदा सुख प्राप्त होता है, यदि वह मोह में न पड़े। किंतु हे महाभाग, मैं तो निराश होकर भी न जाने क्यों इस मोह सागर में निमग्न हो रहा हूँ। कहाँ सुमेरु पर्वत और कहाँ यह मिथिलापुरी। पैदल ही चलकर मैं यहाँ आया हूँ। इस परिश्रम का फल मुझे क्या मिला? प्रारब्ध ने ही मुझे ठगा है। प्रारब्ध का भोग अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। उद्योग भी तो सदा उसी दैव के अधीन ही रहता है, वह जैसा चाहे वैसा कराता है। यहाँ न कोई तीर्थ है, न ज्ञान प्राप्ति होनी है, जिसके लिए यह मेरा परिश्रम हुआ। मैं तो महाराज जनक का विदेह नाम सुनकर
उत्सुकता से यहाँ आया था, किंतु उनके नगर में तो प्रवेश करना भी निषिद्ध है। इतना कहकर श्री सुखदेव जी चुप हो गए और मौन होकर खड़े रहे। द्वारपाल को लगा कि ये कोई ज्ञानी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। तब उसने वहां खड़े मुनि से शांतिपूर्वक निवेदन किया, हे द्विज श्रेष्ठ, आपका जहां कार्य हो वहां यथेष्ट चले जाइए। हे ब्राह्मण, मैंने जो आपको रोका था वह मेरा अपराध हुआ, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि हे महाभाग, मुक्त जनों का तो क्षमा ही बल है। इतना सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे द्वारपाल, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? तुम तो सर्वदा पराधीन हो। सेवक को तो स्वामी की आज्ञा का यथोचित पालन करना ही चाहिए। तुमने मुझे जो रोका, इसमें राजा का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि बुद्धिमानों को चोर और शत्रुओं का सम्यक ज्ञान रखना चाहिए। यह सर्वथा मेरा ही दोष है जो मैं यहाँ आ गया। बिना बुलाए दूसरे के घर जाना लघुता का कारण होता है। इतना सुनकर द्वारपाल ने कहा, हे विप्र, सुख क्या है, दुख क्या है, कल्याण चाहने वाले पुरुष का क्या कर्तव्य है, शत्रु कौन है और मित्र कौन है, आप मुझे यह सब बतलाइए। द्वारपाल के प्रश्न को सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, सभी लोकों में सर्वत्र द्वैविध्य रहता है, इसलिए मनुष्य भी दो प्रकार के हैं, एक रागी और दूसरा विरागी। उन दोनों के मन भी दो प्रकार के होते हैं। उनमें भी विरागी तीन प्रकार के होते हैं, ज्ञात, अज्ञात एवं मध्यम। रागी भी दो प्रकार के कहे गए हैं, मूर्ख तथा चतुर। चातुर्य भी दो प्रकार का कहा गया है, शास्त्र जनित तथा बुद्धि जनित। इसी प्रकार लोक में बुद्धि भी युक्त और अयुक्त भेद से दो प्रकार की होती है। श्री सुखदेव जी की ये बातें सुनकर द्वारपाल ने कहा, हे विद्वान, हे विप्रवर, आपने जो कुछ कहा है उसे मैं भली भांति नहीं समझ पाया। अतएव हे श्रेष्ठ, आप फिर से विस्तार पूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से समझाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, इस संसार में जिसको राग है वह निश्चय ही रागी कहलाता है। उस रागी को अनेक प्रकार के सुख एवं दुख आते ही रहते हैं। धन, पुत्र, कलत्र, मान प्रतिष्ठा और विजय प्राप्त करके ही सुख प्राप्त होता है। इनके न मिलने पर प्रतिक्षण महान दुख होता ही है। अतः जैसे सुख प्राप्त हो सके वैसा उपाय करना चाहिए और सुख के साधन का संग्रह करना चाहिए। जो उस सुख में विघ्न डाले उसे शत्रु समझना चाहिए। जो रागी पुरुष के सुख को सर्वदा बढ़ाए वही मित्र है। चतुर मनुष्य मोह में फंसता नहीं है, किंतु मूर्ख सर्वत्र आसक्त रहता है। विरागी तथा आत्माराम पुरुष को एकांतवास, आत्मचिंतन तथा वेदांत शास्त्र का अनुशीलन करने से ही सुख होता है। सांसारिक विषयों की चर्चा आदि यह सब उनके लिए दुख रूप है। कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष के लिए बहुत शत्रु हैं। काम, क्रोध, प्रमाद आदि अनेक प्रकार के शत्रु बताए गए हैं, किंतु व्यक्ति का सच्चा बंधु तो एकमात्र संतोष ही है। तीनों लोकों में दूसरा
कोई भी नहीं है। सूत जी बोले। श्री सुखदेव जी की बात सुनकर, उन्हें ज्ञानी द्विज समझकर उसने श्री सुखदेव जी को एक अत्यंत रमणीय कक्ष से प्रवेश कराया। 3 प्रकार के नागरिक जनों से भरे हुए, अनेक प्रकार के क्रय विक्रय की वस्तुओं से सजी दुकानों वाले, राग द्वेष काम लोभ मोह से युक्त एवं परस्पर वाद विवादों में संलग्न श्रेष्ठी जनों से सुशोभित और धन धान्य से परिपूर्ण विशाल नगर को देखते हुए श्री सुखदेव जी चले। इस तरह 3 प्रकार के लोगों को देखते हुए श्री सुखदेव जी राजभवन की ओर बढ़े। इस प्रकार द्वितीय सूर्य के समान परम तेजस्वी श्री सुखदेव जी द्वार पर पहुंचे। द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने से रोका। तब वे काष्ठ के समान वहीं द्वार पर खड़े हो गए और मोक्ष संबंधी विषय पर विचार करने लगे। धूप तथा छाया को समान समझने वाले महातपस्वी श्री सुखदेव जी वहां एकांत में ध्यान करके इस प्रकार खड़े रहे मानो कोई अचल स्तंभ हो। थोड़ी देर बाद राजमंत्री ने हाथ जोड़े हुए स्वयं आकर उन्हें राजभवन के दूसरे कक्ष में प्रवेश कराया। वहां एक दिव्य रमणीय उपवन था, जिसमें विविध प्रकार के पुष्पों से लदे दिव्य वृक्ष सुशोभित हो रहे थे। उस वन को दिखाकर मंत्री ने उनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया। वहां राजा की सेवा करने वाली अनेक वारांगनाएं थीं। वे नृत्य गान में कुशल तथा काम शास्त्र में निपुण थीं। श्री सुखदेव जी की सेवा के लिए उन्हें आदेश देकर राजमंत्री उस भवन से निकल गए और श्री सुखदेव जी वहीं स्थित रहे। उन वारांगनाओं ने परम भक्ति के साथ उनकी पूजा की और देश कालानुसार उपलब्ध अनेक प्रकार के भोजन से उन्हें संतुष्ट किया। तत्पश्चात अंतःपुर निवासिनी कामिनी स्त्रियों ने उन्हें अंतःपुर का वन दिखाया, जो अत्यंत रमणीय था। वे युवा, रूपवान, कांतिमान, मृदुभाषी एवं मनोरम थे। दूसरे कामदेव के समान उन श्री सुखदेव जी को देखकर वे सभी मुग्ध हो गईं। मुनि को जितेंद्रिय जानकर वे सभी उनकी परिचर्या करने लगीं। अरणिनंदन शुद्धात्मा श्री सुखदेव जी ने उन्हें माता के समान समझा। वे आत्माराम तथा क्रोध को जीतने वाले श्री सुखदेव जी न हर्षित होते थे और न दुखी। उनकी चेष्टाओं को देखकर भी वे शांत चित्त होकर स्थित रहे। तब उन स्त्रियों ने उनके लिए सुरम्य, कोमल तथा बहुमूल्य आस्तरण और नानाविध उपकरणों से सुसज्जित सैया बिछाई। श्री सुखदेव जी हाथ पांव धोकर हाथ में कुश लेकर सावधान होकर सायंकालीन संध्योपासन संपन्न करके भगवान के ध्यान में लग गए। इस प्रकार एक प्रहर तक ध्यानावस्थित होकर वे शयन करने लगे। दोपहर शयन करके पुनः वे श्री सुखदेव जी उठ गए। रात्रि के चौथे पहर में वे पुनः ध्यान में स्थित रहे। तदंतर स्नान करके प्रातःकालीन क्रियाएं संपन्न करके पुनः समाधिस्थ हो गए। जय माता दी। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 18वां अध्याय। श्री सुखदेव जी के प्रति राजा जनक का उपदेश। सूत जी बोले,
श्री सुखदेव जी को आया हुआ सुनकर पवित्र आत्मा राजा जनक अपने पुरोहित को आगे करके मंत्रियों सहित उन गुरुपुत्र के पास गए। महाराज जनक ने उन्हें बड़े आदर से उत्तम आसन देकर विधिवत सत्कार करने के पश्चात एक दूध देने वाली गो प्रदान करके उनसे कुशल पूछा। श्री सुखदेव जी ने भी राजा की पूजा को यथाविधि स्वीकार किया और अपना कुशल बताकर राजा से भी कुशल मंगल पूछा। इस प्रकार कुशल प्रश्न करके सुखदायी आसन पर बैठे हुए शांत चित्त वाले व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी से महाराज जनक ने पूछा, हे महाभाग, मेरे यहाँ आप निस्पृह का आगमन किस कारण हुआ? हे मुनि श्रेष्ठ, उस प्रयोजन को बताइए। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, मेरे पिता व्यास जी ने मुझसे कहा कि विवाह कर लो, क्योंकि सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है। गुरु रूप पिता की आज्ञा को बंधन कारक मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने समझाया कि गृहस्थ आश्रम बंधन नहीं है, फिर भी मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार मुझे संशय युक्त चित्त वाला समझकर मुनि श्रेष्ठ श्री व्यास जी ने तथ्य युक्त वचन कहा, तुम मिथिला चले जाओ, खेद न करो, वहां राज ऋषि जनक रहते हैं। वे याज्ञिक एवं जीवन मुक्त राजा हैं। संसार में विदेह नाम से विख्यात वे वहां निष्कंटक राज्य कर रहे हैं। हे पुत्र, महाराज जनक राज्य करते हुए भी माया के जाल में नहीं बंधते। तब हे परंतप, तुम वनवासी होते हुए भी क्यों भयभीत हो रहे हो? उन नृप श्रेष्ठ विदेह को देखो और अपने मन में उठते हुए मोह का त्याग करो। हे महाभाग, विवाह करो, अन्यथा जाकर उन राजा से ही पूछो। वे राजा तुम्हारे मन में उत्पन्न संदेह का समाधान कर देंगे। तत्पश्चात हे पुत्र, उनकी बात सुनकर तुम शीघ्र ही मेरे पास चले आना। हे महाराज, मैं उन्हीं के आदेश से आपकी पुरी में आया हूँ। हे राजेंद्र, हे अनघ, मैं मोक्ष का अभिलाषी हूँ, अतः जो कार्य मेरे लिए उचित हो वह बताइए। हे राजेंद्र, तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थ सेवन और ज्ञान, इनमें से जो मोक्ष का साक्षात साधन हो वह मुझे बताइए। राजा जनक जी बोले, मोक्ष मार्गावलंबी विप्र को जो करना चाहिए उसे सुनिए। उपनयन संस्कार के बाद सर्वप्रथम वेद शास्त्र का अध्ययन करने हेतु गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। वहां वेद वेदांतों का अध्ययन करके दीक्षांत गुरु दक्षिणा देकर वापस लौटे मुनि को विवाह करके पत्नी के साथ गृहस्थी में रहना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए न्यायोपार्जित धन का अर्जन करें, सर्वदा संतुष्ट रहें और किसी से कोई आशा न रखें। पापों से मुक्त होकर अग्निहोत्र आदि कर्म करते हुए सत्य वचन बोलें और मन, वचन, कर्म से सदा पवित्र रहें। पुत्र पौत्र हो जाने पर समयानुसार वानप्रस्थ आश्रम में रहें। वहां तपश्चर्या द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य, इन छहों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपनी स्त्री रक्षा का भार पुत्र को सौंप देने के पश्चात वह धर्मात्मा सब अग्नियों का अपने में न्यायपूर्वक आधान कर ले और सांसारिक विषयों के भोग से शांति मिल जाने के बाद हृदय में
विशुद्ध वैराग्य उत्पन्न होने पर चौथे आश्रम का आश्रय ले ले। विरक्त को ही संन्यास लेने का अधिकार है, अन्य किसी को नहीं। यह वेद वाक्य सर्वथा सत्य है, असत्य नहीं, ऐसा मेरा मानना है। हे सुखदेव जी, वेदों में कुल 48 संस्कार कहे गए हैं। उनमें गृहस्थ के लिए 40 संस्कार महात्माओं ने बताए हैं। मुमुक्षु के लिए शम, दम आदि 8 संस्कार कहे गए हैं। एक आश्रम से ही कर्मशः दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा शिष्ट जनों का आदेश है। श्री सुखदेव जी बोले, चित्त में वैराग्य और ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो जाने पर अवश्य ही गृहस्थ आदि आश्रमों में रहना चाहिए अथवा वनों में। राजा जनक जी बोले, हे मानद, इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं, वे वश में नहीं रहती। वे अपरिपक्व बुद्धि वाले मनुष्य के मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती हैं। यदि मनुष्य के मन में भोजन की, शयन की, सुख की और पुत्र की इच्छा बनी रहे तो वह सन्यासी होकर भी इन विकारों के उपस्थित होने पर क्या कर पाएगा। वासनाओं का जाल बड़ा ही कठिन होता है, वह शीघ्र नहीं मिटता। इसलिए उसकी शांति के लिए मनुष्य को कर्म से उसका त्याग करना चाहिए। ऊंचे स्थान पर सोने वाला मनुष्य नीचे गिरता है, नीचे सोने वाला मनुष्य कभी नहीं गिरता। यदि संन्यास ग्रहण कर लेने पर भ्रष्ट हो जाए तो पुनः वह कोई दूसरा मार्ग नहीं प्राप्त कर सकता। जिस प्रकार चींटी वृक्ष की जड़ से चढ़कर शाखा पर चढ़ जाती है और वहां से फिर धीरे धीरे सुखपूर्वक पैरों से चलकर फल तक पहुंच जाती है, विघ्न शंका के भय से कोई पक्षी बड़ी तीव्र गति से आसमान में उड़ता है और परिणामतः थक जाता है, किंतु चींटी सुखपूर्वक विश्राम ले लेकर अपने अभीष्ट स्थान पर पहुंच जाती है। मन अत्यंत प्रबल है, यह अजितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा सर्वथा अजेय है। इसलिए आश्रमों के अनुक्रम से ही इसे कर्मशः जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जो शांत, बुद्धिमान एवं आत्मज्ञानी होता है, वह न तो प्रसन्न होता है और न खेद करता है। वह लाभ हानि में समान भाव रखता है। जो पुरुष शास्त्र प्रतिपादित कर्म करता हुआ सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहता हुआ आत्मचिंतन से संतुष्ट रहता है, वह निसंदेह मुक्त हो जाता है। हे अनघ, देखिए, मैं राज कार्य करता हुआ भी जीवन मुक्त हूँ। मैं अपने इच्छा अनुसार सब काम करता हूँ, किंतु मुझे शौक या हर्ष कुछ भी नहीं होता। जिस प्रकार मैं अनेक भोगों को भोगता हुआ तथा अनेक कार्यों को करता हुआ भी अनासक्त हूँ, उसी प्रकार हे अनघ, आप भी मुक्त हो जाइए। ऐसा कहा भी जाता है कि जो यह दृश्य जगत दिखाई देता है, उसके द्वारा अदृश्य आत्मा कैसे बंधन में आ सकता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश, ये पंच महाभूत और गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द, ये उनके गुण दृश्य कहलाते हैं। आत्मा अनुमान गम्य है और कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता। ऐसी स्थिति में हे ब्राह्मण, वह निरंजन एवं निर्विकार आत्मा भला बंधन में कैसे पड़ सकता है। हे द्वेष, मन ही महान सुख दुख का कारण है। इसी के निर्मल होने पर सब कुछ निर्मल हो जाता है।
सभी तीर्थों में घूमते हुए वहां बार बार स्नान करके भी यदि मन निर्मल नहीं हुआ तो वह सब व्यर्थ हो जाता है। हे परंतप, बंधन तथा मोक्ष का कारण न यह देह है, न जीवात्मा है और न ये इंद्रियां ही हैं, अपितु मन ही मनुष्यों के बंधन एवं मुक्ति का कारण है। आत्मा तो सदा ही शुद्ध तथा मुक्त है, वह कभी बंधता नहीं है। अतः बंधन और मोक्ष तो मन के भीतर हैं। मन की शांति से ही शांति है। शत्रुता, मित्रता या उदासीनता के सभी भेदभाव भी मन में ही रहते हैं। इसलिए एकात्म भाव होने पर यह भेदभाव नहीं रहता। यह तो द्वैत भाव से ही उत्पन्न होता है। मैं जीव सदा ही ब्रह्म हूँ, इस विषय में और विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। भेद बुद्धि तो संसार में आसक्त रहने पर ही होती है। हे महाभाग, बंधन का मुख्य कारण अविद्या ही है। इस अविद्या को दूर करने वाली विद्या है। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि वे सदा विद्या तथा अविद्या का अनुसंधान पूर्वक अनुशीलन किया करें। धूप के बिना छाया के सुख का ज्ञान कैसे हो सकता है, उसी प्रकार अविद्या के बिना विद्या का ज्ञान कैसे किया जा सकता है। गुणों में गुण, पंचभूतों में पंचभूत तथा इंद्रियों के विषयों में इंद्रियां स्वयं रमण करती हैं। इसमें आत्मा का क्या दोष है। हे पवित्रात्मन, सबकी सुरक्षा के लिए वेदों में सब प्रकार से मर्यादा की व्यवस्था की गई है। यदि ऐसा न होता तो नास्तिकों की भांति सब धर्मों का नाश हो जाता। धर्म के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा और सब वर्णों की आचार परंपरा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए वेदोपदिष्ट मार्ग पर चलने वालों का कल्याण होता है। राजा जनक की ये बातें सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, आपने जो बात कही उसे सुनकर भी मेरा संदेह बना हुआ है। वह किसी प्रकार भी दूर नहीं होता। हे भूपते, वेद धर्मों में हिंसा का बाहुल्य है। उस हिंसा में अनेक प्रकार के अधर्म होते हैं। ऐसी दशा में वेदोक्त धर्म मुक्तिप्रद कैसे हो सकता है। हे राजन, सोमरसपान, पशु हिंसा और मांस भक्षण तो स्पष्ट ही अनाचार है। श्रोत्रामणि यज्ञ में तो प्रत्यक्ष रूप से सुराग्रहण का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार दूत क्रीड़ा एवं अन्य अनेक प्रकार के व्रत बताए गए हैं। सुना जाता है कि प्राचीन काल में शशबिंदु नाम के एक श्रेष्ठ राजा थे। वे बड़े धर्मात्मा, यज्ञपरायण, उदार एवं सत्यवादी थे। वे धर्म रूपी सेतु के रक्षक तथा कुमार्गगामी जनों के नियंता थे। उन्होंने पुष्कल दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ संपादित किए थे। उन यज्ञों में पशुओं के चर्म से विंध्य पर्वत के समान ऊंचा पर्वत सा बन गया। मेघों के जल बरसाने से चर्मणवती नाम की शुभ नदी बह चली। वे राजा भी दिवंगत हो गए, किंतु उनकी कीर्ति भूमंडल पर अचल हो गई। जब इस प्रकार के धर्मों का वर्णन वेद में है, तब हे राजन, मेरी श्रद्धा बुद्धि उनमें नहीं है। स्त्री के साथ भोग में पुरुष सुख प्राप्त करता है और उसके न मिलने पर वह बहुत दुखी होता है। तो ऐसी दशा में भला वह जीवन मुक्त कैसे हो सकेगा। राजा जनक बोले, यज्ञों में जो हिंसा दिखाई देती है
वह वास्तव में अहिंसा ही कही गई है, क्योंकि जो हिंसा उपाधि योग से होती है वही हिंसा कहलाती है, अन्यथा नहीं। ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। जिस प्रकार गीली लकड़ी के संयोग से अग्नि से धुआं निकलता है, उसके अभाव में उस अग्नि में धुआं नहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार हे मुनिवर, वेदोक्त हिंसा को भी आप अहिंसा ही समझिए। रागी जनों द्वारा की गई हिंसा ही हिंसा है, किंतु अनासक्त जनों के लिए वह हिंसा नहीं कही गई है। जो कर्म राग रहित तथा अहंकार रहित होकर किया जाता हो, उस कर्म को वैदिक विद्वान मनीषी जन न किए हुए के समान ही कहते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, रागी गृहस्थों के द्वारा यज्ञ में जो हिंसा होती है वही हिंसा है। हे महाभाग, जो कर्म राग रहित तथा अहंकार शून्य होकर किया जाता है वह जितात्मा मुमुक्षु जनों के लिए अहिंसा ही है। जय माता दी। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। मेरे धर्म प्रेमियों, इस प्रकार आपने अध्याय 17 और अध्याय 18 का हिंदी भावार्थ सुना। आइए अब हम माँ देवी माँ भगवती से अपनी भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है, उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्म आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवेश्वरी, देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विचे। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विचे।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। श्री जगदम्बिकाये नमः। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। जय माता दी।